हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? ठीक है। जैसा कि बच्चों, कल हम लोगों ने टस्क पेंट के बारे में पढ़ा, जिसका मैंने आप लोगों को बताया। उसमें तरह तरह के टूल होते हैं। वही टूल के ज़रिए ही हम लोग पूरी ड्राइंग का काम करते हैं। इसमें जो बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन होता है, जो मैंने बताया था, जो आपको लैब में आने के बाद मिलेगा, तो आप लोग बहुत मन लगा के इस टस्क पेंट पे काम करोगे। तो इसलिए बच्चों, ये टस्क पेंट हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है ड्राइंग के लिए, डिज़ाइन के लिए, तरह तरह के सीनरी बनाने के लिए। तो इसलिए इसको आप लोग पढ़ेंगे, इसके टूल के बारे में जानकारी मिलेगी, तभी आप लोग कर पाओगे लैब में। तो कल हम लोग कौन कौन से टूल के बारे में पढ़ा? शेप टूल के बारे में पढ़ा। शेप टूल क्या होता है? जिसमें स्क्वायर्स और तरह तरह के विथ और शेप्स, तरह तरह के रेक्टेंगल, ट्रायंगुलर, ये सब तरह तरह के बहुत डिफरेंट टूल्स हैं। और इरेजर टूल्स हैं। इरेजर टूल्स वो टूल्स होता है, जैसा कि मैंने आप लोग को कल बताया कि इरेजर टूल जैसा आप लोग कापी पे पेंसिल लिख के मिटाते हैं, उसी तरह अगर हम कंप्यूटर पे कुछ गलती से बना लिए, अगर उसको मिटाना है तो हमें इरेजर टूल की आवश्यकता पड़ती है। फिर आता है हमारा न्यू टूल। न्यू टूल के बारे में बताया था। न्यू टूल वो होता है, जैसे हमने कोई नया टूल लेना है, तो नए पेज पे जाके हम लोग कंट्रोल+N दबा के नए पेज पे जाके नया टूल लेंगे। तो बच्चों, ये हमारे नए टूल की बात हो गई। अब कल और आपको एक बताए थे ड्रिप मैजिक टूल। ड्रिप मैजिक टूल भी बता दिया था मैंने आपको। अब आता है हमारा आज के क्लास में एज इफ़ेक्ट। एज इफ़ेक्ट क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बता दें। एज इफ़ेक्ट डियर स्टूडेंट, एज इफ़ेक्ट वो इफ़ेक्ट होता है जो तरह तरह के इफ़ेक्ट होता है, जिसमें हम फोम लगा सकते हैं, ग्रास लगा सकते हैं, और तरह तरह के बहुत प्रकार के मैजिक टूल्स में हैं। तो एज इफ़ेक्ट हम पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है एज इफ़ेक्ट में, ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, it is a unqueued feature in Tusk Paint. We can differentiate the edge from an already drawn image. Let us see how it works. Click on the Shape tool and select any filled shape from the sub-tool box. Select the Magic tool and choose Edge from the sub-tool box. Using your magic and click and drag it over the entire picture, you will observe that the edge of the shape start appearing. तो डियर स्टूडेंट, आता है अब हमारा सेकेंड फॉर्म इफेक्ट। फॉर्म इफेक्ट क्या होता है? यू मस्ट हैव सीन योर mother washing cloth. Whenever the adds washing powder to the water, lot of foam appears on the water. Similarly, the tool adds the foam effects whenever you want. फिर आता है स्टूडेंट हम लोगों का ग्रास इफेक्ट। ग्रास इफेक्ट, टू ड्रॉ ग्रास you can simply use the grass effect from the sub toolbox to draw neat and teddy grass. I hope you remember the various paint brush shapes that you have studied in the previous class. Open a new file with white background. Select the pen tool, choose blue color, draw the river as shown in the figure. Now select the magic tool and fill effect. Click on the ground to fill green color in it. Likewise, fill blue color and the river. Now select grass effect and choose dark green color. Draw some grass at the river bedside and on the ground. Select the pen tool again and pick the vine tool.
from the brush section. Draw the upper part of a tree using wind tool at the right of your screen to make it more beautiful. You can select a few colors and keep disking on the upper part of a tree as shown in the figure. Select magic tool and choose the flower tool and draw flowers of different colors. Now select the foam effect and draw some foam along with the river. Once again select the pen tool from the subtools and choose the starfish shape. Select brown color from the colors palette and draw a few starfish on the foam. Here student ये देता है Similarly, you can use brush shapes and magic effect to draw beautiful pictures. Wow, what a beautiful picture you drawing. तो डियर स्टूडेंट, तो हम लोग देखते हैं एज इफेक्ट होता क्या है। जैसा फिगर में देख लीजिए आप लोग, एज इफेक्ट का यूज आफ्टर अप्लाइंग एज इफेक्ट। पहले ये था एज इफेक्ट के बारे में, एज इफेक्ट के बाद ये हुआ। तो हम लोग टूल्स में गए, इस टूल्स में से ये लिए, फिर उसे एज इफेक्ट दिखाना है तो मैजिक एज टूल्स ये है, ठीक है, यहाँ से लिए, फिर उसके बाद इसका अप्लाइंग किए, ठीक है। तो बताते हैं होता क्या है। इट इज़ ए अनक्यू फ्यूचर ऑफ टस्क पेंट यू डिफरेंट द एज फ्रॉम ऑलरेडी ड्रॉ इमेज लेटेस्ट। मतलब जो ऑलरेडी ड्रॉ होता है इमेज, मतलब ड्राइंग किया हुआ इमेज, उस पर काम करने के लिए हम लोग का एज इफेक्ट काम करता है। क्लिक ऑन द शेप टूल एंड सेलेक्ट मैनी फील्ड शेप फ्रॉम द सब टूल बॉक्स। जैसे हमें कोई शेप लेना है, कोई भी, जैसे ये शेप लिया हुआ है, ये शेप लिया हुआ है, तो हमें और भी कोई शेप लेना है, ट्रायंगुलर लेना है, रेक्टेंगुलर लेना है, कोई भी शेप हम जाके टूल बॉक्स में से ले सकते हैं। फिर सेलेक्ट द मैजिक टूल, फिर उसके बाद हम लोग मैजिक टूल सेलेक्ट करते हैं। मैजिक टूल सेलेक्ट करने के बाद फ्रॉम द सब टूल बॉक्स में से मैजिक टूल खुलता है, तो उसमें से टूल बॉक्स लेते हैं। फिर देता है यूजिंग योर मैजिक वांड क्लिक एंड ड्रैग। मतलब मैजिक टूल को क्लिक करें और ड्रैग करें इट ओवर द इंटायर पिक्चर, योर बी ओवर सेव दैट द एज ऑफ द शेप स्टार्ट अपेयरिंग। ठीक है, मतलब मैजिक टूल को सेलेक्ट करने के बाद माउस से ड्रैग करने के बाद पिक्चर को, उसके ऊपर एज इफेक्ट का शेप स्टार्ट अप्लाई किया जाता है। फिर तो आके ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमें आधा कलर यहाँ से उड़ाना है, तो हम एज इफेक्ट जहाँ से मैजिक टूल ड्रैग करेंगे, जितना दूर उतना दूर का कलर हटेगा। ठीक दिया ना, यूजिंग द एज मैजिक इफेक्ट। तो दूसरा दिया है डियर स्टूडेंट फोम इफेक्ट। फोम इफेक्ट का देख लीजिए इमेज क्या है। फोम, सबसे पहले टूल्स है, टूल्स में हमारे डिफरेंट टूल्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसके राइट हैंड साइड में है मैजिक टूल, जिसमें दुनिया भर के तरह तरह के टूल्स हैं, ठीक है, जिसमें हम फोम लिए हैं, ठीक है। दिया है फोम में क्या दिया है, फोम इफेक्ट में यू मस्ट हैव सीन योर मदर्स वाशिंग क्लॉथ। जैसे हमारी मम्मी लोग जो कपड़े धोती हैं, उसका जो साबुन का गाज टाइप का होता है, उसको वॉश करने के बाद जो पाउडर वाटर, हाँ समझ रहे हैं ना, जो निरमा के पाउडर से जो वॉश होता है कपड़ा, उसमें से जो गाज निकलता है उसे फोम अपीयर्स ऑन द वाटर, वो पानी के फोम में दिखाया जा सकता है उस टूल से। फोम इफेक्ट व्हेन एवर यू वेंट, तो उस पानी में हम लोग वो फोम इफेक्ट दिखा सकते हैं। देखिए ये दिखाया ना पानी में फोम इफेक्ट, ये तो हमारा ये फोम इफेक्ट आता है यहाँ से, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये बात ज़्यादा समझ में आएगी आपको लैब में। कहाँ? लैब में।
तो लैब में चलेंगे, आप लोगों को पूरी बात समझ में आएगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट अब आता है कौन सा इफेक्ट दिखाने को, ग्रास इफेक्ट। ग्रास इफेक्ट, टू ड्रॉ ग्रास यू कैन सिंपली यूज द ग्रास इफेक्ट फ्रॉम द सब टूल बॉक्स टू ड्रॉ नेट ए ड्राई ग्रास टेडी ग्रास। मतलब होता ये है कि जैसे हम लोग सब दिखाते हैं तो ग्रास भी, अगर हम लोग नदी दिखा रहे हैं, नदी का सीन बना रहे हैं, तो उसमें जाहिर सी बात है नदी के किनारे हम लोग को ग्रास का इफेक्ट दिखाना ही दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग टूल बॉक्स में जाके मैजिक टूल में ग्रास वाला इफेक्ट मिलेगा, ग्रास इफेक्ट डालेंगे। ठीक है, तो ग्रास इफेक्ट देखिए टूल्स में, द ग्रास इफेक्ट यही है। ये स्टूडेंट मैजिक टूल में गए, मैजिक टूल से इधर आए, ग्रास इफेक्ट में ये लाइन देता है जो ग्रास इफेक्ट दिखा सकते हैं हम नदी के किनारे। तो डियर स्टूडेंट हुआ, आई होप यू रिमाइंडर वेरियस पेंट ब्रश शेप्स दैट यू हैव स्टडी इन प्रीवियस क्लास। जैसे पिछली क्लास में आप लोगों ने ब्रश के शेप से यूज किया होगा, सेम उसी तरह ये भी होता है। ओपन ए न्यू फाइल विथ वाइट बैकग्राउंड, जैसे हम नई फाइल खोल रहे हैं तो उसमें वाइट बैकग्राउंड पे हम लोग ग्रास का इफेक्ट दिखा सकते हैं। सेलेक्ट पेन टूल, हम लोग पेन टूल का यूज कर लिए। चॉइस ब्लू कलर एंड ड्रॉ, मतलब अपने चॉइस के अनुसार ब्लू कलर ले लिए और नदी के पानी में ब्लू कलर डाल दिए, शो करा दिए। फिर नाउ सेलेक्ट द मैजिक टूल, फिर मैजिक टूल सेलेक्ट करने के बाद फिल द इफेक्ट कलर फिल करके ग्राउंड टू फिल ग्रीन, मतलब ग्राउंड को हम लोग पूरा ग्रीन कलर से फिल कर दिए। लाइक वाइज फिल ब्लू कलर इन द रिवर, मतलब अपनी पसंद के हिसाब से हम नदी के पानी को ब्लू कर सकते हैं, ब्लू। ठीक है, फिर आता है नाउ सेलेक्ट द ग्रास इफेक्ट, फिर हमें अगर घास का इफेक्ट दिखाना है एंड द चॉइस डार्क ग्रीन कलर, फिर हम अपने चॉइस के अनुसार डार्क ग्रीन से घास को दिखा सकते हैं। ग्रास मतलब घास। ड्रॉ सम ग्रास एट द रिवर, मतलब कुछ घास को हम रिवर के किनारे, बेड साइड एंड द ग्राउंड, मतलब नदी के किनारे इधर उधर लगा सकते हैं। फिर सेलेक्ट द पेन टूल को सेलेक्ट करके फिर पिक अप वाइन टूल को यूज करके फ्रॉम ब्रश सिलेक्शन, ब्रश पे सेलेक्ट करके हम लोग ड्राइंग कर सकते हैं। ड्रॉ द अपर पार्ट ऑफ ट्री यूजिंग वाइन टूल, द राइट ऑफ योर स्क्रीन द मेक मोर ब्यूटीफुल यू सेलेक्ट ए न्यू ब्रश। कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट कि हम लोग ये सब सारे टूल का यूज करके एक बहुत ही सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं सीनरी बनाने के लिए। ठीक है, फिर आता है डियर स्टूडेंट हम लोग का ये देखिए स्टार फेस इफेक्ट दिखा के जगह जगह देखिए स्टार बनाया गया है। तो ये सारे टूल यहाँ से मिलते हैं। देखिए स्टार इफेक्ट दिया है, वाइन इफेक्ट दिया है ना। ठीक है, यहाँ कलर पैलेट दिया है, यूजी के वाइन इफेक्ट, ये वाइन इफेक्ट है जैसा कि फिगर में दिख रहा है। फिर स्टार फिश इफेक्ट दिख रहा है। तो डियर स्टूडेंट आपको मैं और भी बताना चाहता हूँ, तो आपके जो बुक में था मैंने सारे इफ़ेक्ट को बता दिया। अब जो और इफ़ेक्ट क्या क्या दिया जाता है हम उसे बता दें आपको जानकारी के लिए। लैब में चलेंगे तो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है ये सब सारी चीज़ें, होता क्या है इफ़ेक्ट। जादू होता है जैसे अंधा पुल, खिड़की, अंधा नीचे या भर क्षेत्र, जैसे मैजिक चित्र से प्रभाव उत्पन्न करना है, मतलब प्रभाव किसी को प्रभावित करना है। तो मैजिक टूल से क्या क्या कर सकते हैं, जैसे धुंधला दिखाना है ड्राइंग को, तो उसमें हमें माउस का उपयोग करके कुछ हिस्सों को धुंधला कर देना है। माउस से ड्रैग, धुंधला वाला ऑप्शन देता है, उसमें कुछ ड्रैग करके धुंधला कर सकते हैं। ईंट मतलब क्या होता है, जो आप लोग सभी जानते हैं, यथार्थवादी बड़े या छोटे ईंट पैटर्न पेंट है। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों को धुंधला बता दिए, ईंट पैटर्न पे बना दिए। अब जैसे कार्टून के चित्रों को कुछ बनाना है,
कार्टून चित्रों के कुछ हिस्सों को कार्टून की तरह बनाया जाता है। जैसे इफ़ेक्ट में हम लोगों को कार्टून का भी मिलेगा, तो हम लोग कार्टून भी बना सकते हैं उसमें। फिर देता है जैसे चाक के कुछ हिस्सों को चाक ड्राइंग की तरह बनाते हैं। जैसे चाक का ड्राइंग ब्लैक बोर्ड पे या सड़क के किनारे, सड़क पे हम लोग बनाते हैं ड्राइंग, तो उस तरह का इफ़ेक्ट हम लोग अपनी ड्राइंग में चाक मैजिक टूल से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह बहुत प्रकार के होते हैं। आप लोग लैब में चलेंगे, डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताएंगे। आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, रेनबो एंड रियल रेनबो इफ़ेक्ट, रेनबो एंड रियल रेनबो इफ़ेक्ट। ठीक है, थैंक यू बच्चों।